नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका YouTube चैनल सरस्वती स्कूल में। कल बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो रिजल्ट आया, जिसमें उच्च माध्यमिक विद्यालय के हमारे जो कला वर्ग का जो परिणाम है वो 100% रहा, जिसमें 31 विद्यार्थियों ने जो भाग लिया। सभी विद्यार्थियों ने बिहार फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुए। सभी विद्यार्थियों को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं। हम छंद पढ़ रहे थे, तो कल हमने हरि गीति का छंद के बारे में पढ़ा था, जिसमें 28 मात्राएं होती हैं, और उस हरि गीतिका का एक लक्षण सूत्र हमने पढ़ा था, हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका। इस लक्षण के अंदर जो है संपूर्ण, इस लक्षण सूत्र के अंदर संपूर्ण उसकी परिभाषा जो है समावेश हो जाती है। आज उसके आगे अपन देखते हैं रोला छंद। रोला छंद को समझने के लिए सबसे पहले इस उदाहरण को देखते हैं, इस पद को देखते हैं। इस पद के माध्यम से जो है हम इसके लक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जानकारी जो है हमें होगी। तो सबसे पहले इस उदाहरण के अंदर, इस पद के अंदर देखिए कि इसकी मात्राओं की गणना की जाती है। तो इसकी मात्राओं की गणना किस प्रकार से करेंगे? जो वर्ण दीर्घ होता है तो उसकी 2 मात्रा होती है, जो वर्ण लघु होता है तो उसकी 1 मात्रा होती है। जैसे बड़ी मात्रा है तो ये चिन्ह जो है 2 मात्राओं का चिन्ह जो है इस प्रकार से होगा। यहाँ पर भी 2 मात्राएं, यहाँ 1 1 1, इधर भी 1 2 1 1 1 1 1 1 1। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ये लघु वर्ण है, लेकिन लघु वर्ण से आगे का वर्ण यदि आधा अक्षर हो, अर्ध हो, तो उससे पहले वाला वर्ण क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। इसलिए ये दीर्घ की जो है चिन्ह यहाँ पे लगेगा, और 1 1 और ये 2 मात्रा। यहाँ पर भी जो है दीर्घ वर्ण है, इसलिए इसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 और 2 1 1 2, यहाँ पर 2 1 1 2 1। यहाँ पर जो प्रथम वर्ण है वो आधा अक्षर से युक्त है, लेकिन इसके आगे किसी प्रकार का कोई वर्ण नहीं है, इसलिए ये मात्रा लघु ही रहेगी। इसको दीर्घ करने की आवश्यकता नहीं है। 2 1 2 2 2 1 1 2। यहाँ पे अनुस्वार है, इसलिए 2 मात्रा, 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 और 2। अब इस मात्राओं की गणना करते हैं कि ये किस प्रकार से जो है रोला छंद है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए इसमें कितने चरण है? 1 2 3 4, यानी चरण यानी पंक्ति। तो 4 पंक्ति जो दी गई है, तो इसका जो है पहला लक्षण होगा, क्या हो जाएगा कि इसमें 4 चरण होते हैं। अब चरण 4 हो गए, अब इनकी मात्राओं की गणना करें। मात्राओं की गणना कितनी होगी? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इसमें 24 मात्रा है। ये देखें कि आगे वाले मात्राओं में भी क्या 24 आ रही है? 2 3 4 5 6 7 8। रोला के अंदर जो है कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, अर्थात 4 पंक्तियां होती है। 1 2 3 और 4 चरण होते हैं। अब आगे देखें, ये सममात्रिक छंद है। कौन सा है? सममात्रिक, यानी इनमें समान मात्राएं होती है, अर्थात 24 24 24 24। तो सभी में 24 24 मात्राएं आ रही है। तो रोला छंद के अंदर जो है 24 24 मात्राएं होती है। उसी के आगे देखें तो प्रत्येक चरण के अंदर 24 मात्राएं हो गई। फिर 11 और 13 मात्राओं पर यति, 11 और 13 मात्राओं पर यति, यानी कह सकते हैं कि जहाँ थोड़े समय के लिए रुका जाता है वहाँ यति कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए ये ठहराव
यानी पूर्ण विराम, अर्ध विराम, ये जो विराम चिन्ह होते हैं वो यति ही कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है ये यति वाले जो है निशान दिखाई देता, तो कहाँ पर है 11 मात्राओं पर यति हो रही है, उसके बाद 13 मात्राओं पर पूर्ण विराम की यति हो रही है। अब इसमें रोला और सोरठा ये दोनों छंद देखने में एक समान दिखाई देते, क्योंकि रोला और सोरठा दोनों के अंदर समान मात्राएं वो दिखाई देती है 24 और 24, लेकिन इसमें चरणों के अंदर जो फर्क होता है कि 4 चरण इसमें होते हैं, उसमें 2 ही होते हैं, और ठहराव जो है 11 और 13 पर इसमें होता है और उसमें भी 11-13 पर जो है ठहराव होता है। लेकिन इन दोनों में फर्क, इन दोनों में जो अंतर हम इस बात से लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो सोरठे के अंदर जो है विषम चरणों के अंदर तुक होता है और रोला के अंदर कहाँ होता है, सम चरणों के अंदर जो है तुक जो है दिखाई देता है। जैसे सुंदर है, रत्नाकर है, तो ये देखो सम चरणों के अंदर क्या हो रहा है, तुक लग रहा है। आगे देखते हैं अपन कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद ये पद दिखाई दे रहा है, इस पद के अंदर सबसे पहले हम मात्राओं की गणना करेंगे और मात्राओं की गणना के आधार पर जो है हम इस कुंडलिया छंद को समझेंगे। तो सबसे पहले मात्राओं की गणना करने के लिए दीर्घ और लघु मात्राओं का आपको ज्ञात होना चाहिए कि वो वर्ण कौन कौन से दीर्घ और कौन सा लघु है। तो देखिए यहाँ पर लघु मात्रा है, इधर दीर्घ, लघु, दीर्घ, 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 यानी 2 मात्रा, 1 या 2, 2, 2, 1, सॉरी 2, 1, 1, 2 और 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, और यहाँ पे ये अर्ध चंद्र बिंदु है और अर्ध चंद्र बिंदु के अंदर जो है एक मात्रा ही होती है, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2 और 1। इसमें भी 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2 मात्रा, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 और 2 और 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1 मात्रा हो गई, और यहाँ पे जो है अनुस्वार है 2 मात्रा, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2 और 1, सॉरी 2। तो इस प्रकार से हमने मात्राओं की गणना कर ली। अब मात्राओं की गणना करने के बाद अपन देखते हैं कि ये जो छंद है, ये जो है कुंडलिया छंद 2 छंदों से मिलकर बनता है, और 2 छंद कौन कौन से बनते हैं, दोहा और रोला, दोहा प्लस रोला। और 2 छंदों से मिलकर बने हुए छंद जो है वो विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। विषम मात्रिक छंद, तो सबसे पहला इसका जो लक्षण होगा वो लक्षण क्या हो जाएगा इसका, कि ये छंद जो है विषम मात्रिक छंद है, जो दोहा प्लस रोला से मिलकर बना है। तो दोहा और रोला से मिलकर बना हुआ छंद जो है वो कुंडलिया छंद होता है। अब इसमें कितने चरण होते हैं, तो इसमें 6 चरण होते हैं। 6 चरण यानी 6 पंक्तियां होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें कितना हो गई, 6 चरण होते हैं। उसके आगे तीसरा लक्षण। अब मात्राओं की गणना देखते हैं तो कितनी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इसमें भी 24 मात्राएं हो रही है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 मात्राएं हो रही है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो प्रत्येक चरण के अंदर कितनी मात्रा आ रही है? 24 मात्रा है। तो इसका एक लक्षण ये हो गया कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 24 मात्राएं होती है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो शुरुआत हो रही है बिना विचारे जो करे, और सबसे एंड वाला जो शब्द क्या आ रहा है? बिना विचारे। तो कह सकते हैं कि दोहे का प्रथम शब्द रोला छंद का अंतिम शब्द बन जाता है। तो दोहे का जो प्रथम शब्द है, यानी क्योंकि पहले दो जो है ये दोहे के होते हैं, और ये जो 4 चरण है वो रोला के हैं। तो प्रथम शब्द अंतिम शब्द रोला का बन जाता है, ये कुंडलीय छंद का लक्षण है। अगला है दोहे का अंतिम चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। यानी ये जो दोहा है, इस दोहे का अंतिम चरण जग में हो तसाई, ये रोला का प्रथम जो चरण शुरुआत हो रहा है उसमें दोहराया जाता है, यानी पुनः उसकी पुनरावृत्ति होती है, जग में होता हसाई। तो ये पुनः जो है इसकी शुरुआत हो रही है। तो दोहे का अंतिम चरण रोला के प्रथम चरण के अंदर जो है दोहराया जाता है, ये लक्षण हो गया इसका। छठा लक्षण है कि जो इसके 5वें चरण जो होता है, 5वें चरण के जो पूर्वार्ध यानी कह सकते हैं पहले की पंक्ति में प्राय कवि का नाम होता है। तो ये 5वीं लाइन 1 2 3 4 5, तो 5वीं लाइन के अंदर जो है कवि गिरधर कवि राय, यानी कवि का नाम इसमें जो है आ रहा है। तो ये कुंडलीय छंद के जो है लक्षण इस पद के माध्यम से हमने पढ़े कि ये विषम मात्रिक छंद है जो दोहा और रोला से मिलकर बना है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी 24 मात्राएं होती है। दोहे का जो प्रथम शब्द है वो रोला के अंदर जो अंतिम चरण है, अंतिम चरण के अंदर जो है वो शब्द जो है उसकी पुनरावृत्ति होती है, हुबहू वही शब्द जो है वहाँ पे होता है। फिर दोहे का जो अंतिम चरण होता है वो रोला के प्रथम चरण के अंदर जो है उसको दोहराया जाता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है। और उसके बाद 5वें चरण के अंदर जो है पहली पंक्ति के अंदर जो है कवि का नाम लिखा जाता है। जैसे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, जो बिना विचारे जो व्यक्ति कार्य करता है वो बाद में क्या होता है? पछताता है। और काम बिगाड़े आपनो जग में होता सही, यानी वो व्यक्ति जो बिना विचारे कार्य करता है तो उसकी संसार के अंदर क्या होती है? हंसी होती है, और उसी के साथ में उसका खुद का काम जो है वो भी बिगड़ जाता है। जग में उसकी हंसी होती है, जग में लोग सभी उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं,
चित्त में चैन ना पावे। और ऐसा व्यक्ति जिसका काम बिगड़ जाता है बिना विचारे कार्य करने से, तो उसके मन में कभी शांति उत्पन्न नहीं होती है, वो शांति से बैठ नहीं सकता। वो जो है खान पान सम्मान राग रंग मन ना भावे, तो उसको किसी प्रकार का कोई खान पान, किसी भी प्रकार का मान सम्मान, किसी प्रकार की खुशियां जो है उसको मन को अच्छी नहीं लगती है। कवि गिरधर कवि राय यानी कवि गिरधर कहते हैं दुख कछु टारत ना धरे, जो दुख होता है कभी टालने से टल नहीं सकता। खटकत है जिया माई क्यों जो बिना विचारे, और जो बिना विचारे कार्य करता है तो वो मन के अंदर खटकता रहता है। तो इस प्रकार से ये रोला छंद जो है ये सिर्फ कुंडलीय छंद को समझने के लिए ही यह दिया गया है। आपके एग्जाम के अंदर सिर्फ कुंडलीय छंद पूछा जाता है। कुंडलीय छंद जो है महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम के अंदर यही जो है कुंडलिया पूछा जाएगा, रोला वाला जो है नहीं पूछा जाएगा। रोला छंद हमने इसलिए पढ़ा ताकि हम कुंडलीय छंद को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।